इंडिया का हर एक आदमी जानना चाहता है कि आखिरकार पेट्रोल कब सस्ता होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता हो या ना हो, इंडिया में पेट्रोल सेम ही प्राइस पे बेचा जा रहा है। तो देखो, लोग जनरली क्या सोचते हैं कि अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल भी महंगा होगा, और अगर क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इसकी प्राइसिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करती है। पेट्रोल की प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइस के अलावा शिपिंग कॉस्ट, रिफाइनिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, डीलर कमीशन, सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस, एक्सचेंज रेट एंड इन्वेंटरी कॉस्ट, इन सब पर भी डिपेंड करती है। लेकिन पेट्रोल का प्राइस आखिरकार कम क्यों नहीं हो रहा? इसके भी मल्टीपल रीजन है। फर्स्ट रीजन, क्रूड ऑयल जब महंगा था तब हमारी ओएमसी ने, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सभी कंपनीज किसी भी प्राइस पे ऑयल खरीदे जा रहे थे, महंगा हो या सस्ता हो, ताकि पेट्रोल की शॉर्टेज ना हो। इसी के चलते उनको पर लीटर पेट्रोल पे 5.5 रुपए का लॉस और पर लीटर डीजल बेचने पे 4.5 रुपए का लॉस हो रहा था। अब आप लोग खुद सोचो, अगर बाहर से आने वाले क्रूड ऑयल का भाव अगर कम हो जाएगा तो क्या इंडिया में भी पेट्रोल का प्राइस कम होगा? नहीं, अभी तो ये सारी ऑयल कंपनीज अपना लॉस रिकवर करना चालू करेगी। सेकेंड रीजन है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज लॉस। यहाँ की दिक्कतों के चलते इंश्योरेंस कंपनीज हर एक शिप के पास से हैवी इंश्योरेंस चार्ज कर रही थी। थर्ड रीजन है गवर्नमेंट टैक्स। तो देखो, जब वॉर चल रही थी तब गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाले क्रूड ऑयल की एक्साइज ड्यूटी को बहुत ज्यादा कम कर दिया था। तो सरकार जितना एक्सपेक्ट कर रही थी उतनी इनकम यहाँ से हुई ही नहीं, जिसके कारण गवर्नमेंट अब वापिस से इस वाले सेगमेंट में से इनकम बनाने की ट्राई करेगी। फोर्थ रीजन है एक्सचेंज रेट। अब पेट्रोल बेचने के लिए डॉलर टू रुपीज के एक्सचेंज रेट को भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर $100 है और डॉलर का प्राइस मान लो 90 रुपए है, तो इसकी एक हाइपोथेटिकल कॉस्टिंग बैठेगी 9,000 रुपए की। अब मान लो कि 6 महीने बाद क्या होता है, क्रूड ऑयल का प्राइस घट के 90 हो गया, लेकिन अब डॉलर का प्राइस 100 रुपए चला गया, तो अभी भी फाइनल कॉस्टिंग 9,000 रुपए की ही बैठेगी। यानी क्रूड ऑयल के सस्ते होने का फायदा ही नहीं मिले। इन सभी चीजों के चलते जब तक ऑयल कंपनीज अपना सारा लॉस रिकवर नहीं कर लेती, तब तक प्राइस कम नहीं होंगे।